आप सभी को डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। आज हम पुनः प्रथम पत्र प्रारंभ करेंगे और प्रथम पत्र में चूँकि सबसे बड़ा हिस्सा अभिज्ञान शाकुंतलम का है, इसलिए उसको पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में जो यहाँ तक पढ़ लिया था कि दुष्यंत जो उन तीनों दो तो सखियाँ हैं शकुंतला की, अनसुईया और प्रियंवदा, और स्वयं शकुंतला, उन तीनों के सामने प्रकट होता है और यह कहता है कि कौन है जो दुष्यंत के रहते किसी को तंग कर रहा है। वो जो आपको याद होगा कि वो भंवरा जो है वो बार बार शकुंतला को परेशान कर रहा है। तो हमने इसमें मानशीषु कथम वा स्यादस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात्। आपको ध्यान होगा कि जब शकुंतला के जन्म के बारे में पूछते हैं दुष्यंत, तो दोनों सखियां बताती हैं कि विश्वामित्र थे, एक ऋषि कौशिक ऋषि, और मेनका के गर्भ से उन्होंने शकुंतला को उत्पन्न किया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तब उस पर राजा कहता है, उपपद्यते, राजा उपपद्यते मानुषीषु कथम वा स्यादस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधातला। कि मैं तो ठीक ही समझ रहा था, उपपद्यते उचित ही है, क्योंकि मानुषीषु कथम वा स्यादस्य रूपस्य संभवः, ये जो रूप है शकुंतला का, यह मनुष्यों में संभव नहीं है, क्योंकि अपनी प्रभा से तरंगित हुई चमकती हुई जो ज्योति होती है वह धरती से उत्पन्न नहीं होती है। ज्योति कहाँ से उत्पन्न होती है? आपको ध्यान होगा, आकाश में उत्पन्न होती है। तो उसी तरह से ये जो इस शकुंतला का जो सौंदर्य है वह मनुष्यों में संभव नहीं है, ऐसा वह दुष्यंत कहते हैं। आपको ध्यान होगा, वह अभी तक उन्होंने परिचय नहीं दिया है कि वह दुष्यंत है। वो तो एक तरह से जैसे दुष्यंत के जो राजपुरुष होते हैं, जो एक तरह से समझ लो रक्षक के रूप में सामने आए हैं। तो शकुंतला अधोमुखी तिष्ठति, शकुंतला जो है वो मुख नीचा किए हुए खड़ी रहती है। राजा आत्मगतम, राजा कहता है अपने आप को कि आत्मगतम लब्धावकाशो में मनोरथ, मेरे मनोरथ को, जो मेरा मनोरथ है कि मैं इसको प्राप्त करूं शकुंतला को, उसको अवकाश प्राप्त हो गया। अवकाश प्राप्त हो गया मतलब उसको जगह मिल गई है। कारण जो अभी दुष्यंत ने शकुंतला के रूप की प्रशंसा की, तो यदि शकुंतला उसकी प्रतिक्रिया देती और कड़ी प्रतिक्रिया देती कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो निश्चय ही यह दुष्यंत के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होता। तो लेकिन अभी दुष्यंत ने उसके रूप की प्रशंसा की और वह सिर झुकाकर खड़ी रही, तो इसका मतलब है कि उसको यह अच्छा लगा। और अच्छा लगने का अर्थ यह हुआ कि ठीक ही कहा दुष्यंत ने कि लब्धावकाशों में मनोरथ, मेरे मनोरथ को अवकाश प्राप्त हो गया। किंतु सख्या परिहासोदाहृताम वर प्रार्थनाम श्रुत्वा धृत द्वैध भाव कातरम में मना। लेकिन जो इसकी सखियों ने कहा है कि इसके वर की प्रार्थना की है। वर के जो इनके पिता ने अनुरूप वर को देने की प्रतिज्ञा की है ना, अभी पहले आया था। तो अब चूंकि अनुरूप वर को देने की प्रार्थना की है, इसलिए अब मेरा मन थोड़ा सा डरा हुआ, कातर जरूर है कि क्या कहीं इसको कहीं दे तो नहीं दिया गया कि हाँ इससे इसका विवाह होगा। वागदत्ता जिसको कहते हैं, कि ये वागदत्ता तो नहीं है कि अमुक, हमारे भी घर में जिसको सगाई कहते हैं, तो सगाई हो जाती है तो ये तय हो जाता कि इस लड़की का इस लड़के से विवाह होगा। तो कहीं इसके साथ भी यह तो नहीं हो गया है। तो धृत द्वैध का भाव कातरम में मना, मेरा मन अभी द्वैध में पड़ गया है और कातर हो गया है, डर गया है।
प्रियंवदा कहती है पुनरपि वक्तु काम इवार्य, आप कुछ और कहना चाहते हैं क्या आर्य, आप कुछ और कहना चाहते हैं। तो शकुंतला सखी मंगुल्या तर्जयति, शकुंतला अपनी सखी को प्रियंवदा को अंगुली से कोसती है कि ऐसा मत कहो, मतलब रोकती है। तो राजा सम्यक उपलक्षितम भवत्या, आपने बिल्कुल सही समझा। अस्ति न सच्चरित्र श्रवण लोभाद अन्यदपि पृष्टव्यम, इनके सच्चरित्र श्रवण लोभात, अच्छे जो चरित्र है, जो इनकी कहानी बड़ी सुंदर है, तो उसके सुनने के लोभ से अन्य भी कोई बात मैं इनको पूछना चाहता हूँ। तो प्रेमवदा अलम विचार्य, आप ज़्यादा सोचें नहीं। अनियंत्रणानुयोगस तपस्वी जनों नाम, जो तपस्वी होते हैं बिना किसी संकोच के कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता। अनियंत्रणानुयोगः, जिनके कोई अनुयोग नहीं, जिनकी अनुमति नहीं ली जाए, जिनके लिए संयोग मतलब संकोच न हो, अनियंत्रण हो न हो, तो बिना नियंत्रण संकोच, यानी संकोच पर नियंत्रण न करते हुए सीधा आपने प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या आप जानना चाहते हैं। तो राजा कहता है इति सखीम ते जातुम इच्छामि, यह मैं आपकी सखी से जानना चाहता हूँ, सखी के बारे में जानना चाहता हूँ। वैखानसम की मनया व्रतम आप्रदानाद व्यापार रोधी मदनस्य निषेवितव्यम, कि अत्यंतमेव मदिरेक्षण वल्लभाभि राहो निवत्सति समम हरिणांगनाभि, कि देखिए गजब का श्लोक है। वो कहते हैं कि विवाह काल तक ही, जब तक इनका विवाह नहीं हो जाए, विवाह काल तक ही मदन व्यापार, काम व्यापार, आपको मैं बताऊं संस्कृत साहित्य में ये मदन काम आदि जो शब्द हैं ये बड़े अच्छे अर्थ में हैं। ये काम आदि केवल शारीरिक संबंधों के अर्थ में नहीं है। काम का अर्थ है प्रेम, एक दूसरे के प्रति अभिलाषा, एक दूसरे की चाहना, ये सब काम और मदन के अंतर्गत आता है। तो काम व्यापार का जो विरोधी है ये कौन, ये तापस व्रत, तपस्वी का व्रत, ये तभी तक रहेगा जब तक कि इनका विवाह नहीं हो जाता, अथवा इनकी आँखों के अत्यंत में मदिरेक्षण वल्लभावी, अत्यंत ही मदिर आँखों वाली जो हरिणियाँ हैं, उनके साथ ही ये जीवन पर्यंत रहेंगी। अब देखो क्या कह रहे हैं, पहली बात तो कह रहे हैं कि ये जो तापसी जैसी लगती हैं, तो विवाह काल तक ही तापसी रहेंगी या पूरी ज़िंदगी इन्हीं हरिणियों के बीच में, जो कि जिनकी आँखें बड़ी मदिर हैं मतलब बड़ी सुंदर हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मदिरा है उनकी आँखों में। तो ऐसी हरिणियों के साथ यह शकुंतला जीवन पर्यंत रहेगी। इसमें क्या लग रहा है, तो इस विषय में फिर वो कहते हैं राजा राजा फिर आगे कहते हैं कि नहीं, प्रियंवदा कहती है आर्य धर्मचरणे भी परवशोयम जनः, कि हे आर्य यह धर्माचरण में भी पराधीन है, गुरोः पुनरस्य अनुरूप वर प्रदाने संकल्पः, यह धर्म का जो कार्य है विवाह रूपी जो धार्मिक कार्य है उसमें यह परवश है। परवश का अर्थ है कि यह दूसरे के अधीन है, किंतु गुरु ने महर्षि कर्ण ने इसके अनुरूप वर के प्रदान का संकल्प लिया हुआ है। राजा आत्मगतम न दुर्वापेयम खलु प्रार्थना, राजा अपने आप को कहता है कि यह प्रार्थना जो है यह दुर्वापेयम दुर्लभ नहीं है। यानी यदि अभी तो इसका विवाह नहीं हुआ, ये स्पष्ट हो गया, ये जो है विश्वामित्र की पुत्री है इसलिए क्षत्रिय है, ये भी स्पष्ट हो गया, और फिर अब ये बात भी सामने आ गई कि अभी इसका वागदान नहीं हुआ, अभी इसकी सगाई नहीं हुई है, किसी को अभी केवल देने की प्रार्थना का संकल्प ही किया है ऋषि ने, इसको दिया नहीं है किसी को, अर्थात इसकी सगाई नहीं हुई, इसका वागदान नहीं हुआ। तो जो प्रियंवदा ने कहा कि
गुरु ने मतलब कर्ण ने इसको किसी को देने का संकल्प किया है, तो राजा कहता ये कोई दुर्लभ बात नहीं है, पिता तो चाहते ही हैं विवाह करना अपनी पुत्री का। तब वह कहते हैं भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जाता आशंक से यदग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम, कि अपने हृदय को कहते हैं कि हे हृदय अब इसके प्रति अभिलाषा रख सकते हो, संदेह निर्णयो जाता, संदेह निर्णय, संदेह का निर्णय हो गया। क्या हुआ? आशंक से यदग्निम, जिसको तुम अग्नि समझते हो, तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम, वह क्या निकला? स्पर्श करने योग्य रत्न निकला। जिनको हम अग्नि समझ रहे थे, जिनको मैं अग्नि समझ रहा था, वह स्पर्श करने योग्य रत्न निकला। यानी ये शकुंतला जो है इसके प्रति यदि अभिलाषा रखेंगे तो कहीं हमारे लिए वो बुरा संकेत बन के ना आ जाए। ऋषि का कन्या है तो ऋषि कहीं हमारे लिए कुछ गलत ना कर दें, तो यह डर भी था। लेकिन अब वह चूँकि संदेह चला गया कि अभी शकुंतला का विवाह तय नहीं हुआ है, तो अब यह स्पर्श क्षमम रत्नम, ऐसा रत्न है जो स्पर्श करने योग्य है, यानी अब इसके प्रति अभिलाषा रख सकते हैं, ऐसा दुष्यंत कहते हैं। फिर आगे शकुंतला सरोषम, गुस्से में आके कहती है गमिष्याम में हम, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अनुसुईया किन निमित्तम, क्यों चली जाओगी? तो शकुंतला कहती है कि इमाम असंबद्ध प्रलापनिम प्रियम वदाम आर्याये गौतम्य निवेदिष्यामि, ये जो कुछ का कुछ बोलती रहती है ना ये प्रियम वदा, इसकी मैं शिकायत करूंगी। किन से? गौतमी से। गौतमी मैंने बताया था आपको कि आचार्य कर्ण के बाद दूसरे नंबर की वो है अधिकारिणी है वहाँ, तो वो उनको कहूँगी मैं जाकर। तो अनुसूया सखी न युक्तम अकृत सत्कारम अति विशेषम विसृज्य स्वच्छंद तो गमनम, कि अतिथि विशेष जब आए हुए हों तो उनको छोड़कर कहीं और चला जाना, उनका सत्कार किए बिना उनको छोड़कर कहीं और चला जाना, ये उचित नहीं होगा। शकुंतला न किंचित उक्त्वा प्रस्थिते, शकुंतला बिना कुछ कहते हुए जाना चाहती है। गृहीतुमिच्छन् निगृह्य आत्मानम् आत्मगतम् अहो चेष्टा प्रतिरूप का कामी जन मनोवृत्ति अहम ही। यह बहुत ही बहुत ही इसमें गहराई से आपको समझना होगा कि जब वो शकुंतला जाना चाहती है तो राजा उसको पकड़ना चाहता है, रोकना चाहता है, फिर अपने आप को रोक लेता है। तो ये विचार किस में उठते हैं? मन में उठते हैं। तो जो सामने जो दर्शक है वह तो समझ नहीं पाएगा कि राजा के मन में क्या उठा। राजा के मन में उठा कि मैं इसको रोक लूं, लेकिन वह रोक नहीं सकता था क्योंकि परिचय इतना ऐसा प्रगाढ़ नहीं था, तो उसने अपने मन को रोक लिया। तो ये पूरा क्रिया व्यापार किस में हुआ? यह पूरा क्रिया व्यापार हुआ मन में। तो दर्शक कैसे समझेंगे? क्योंकि नाटक है ये, तो दर्शक कैसे समझेंगे? तो कहते हैं अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति, कि अहो जो चेष्टा प्रतिरूपिका, जो चेष्टाएं होती हैं, तो वह कामी जनों की मनोवृत्ति बाहरी चेष्टाओं के अनुरूप ही होती हैं। यानी बाहरी चेष्टा क्या होती है कि यदि वास्तव में उन दोनों का प्रेम होता तो वह उसका हाथ पकड़कर रोक सकता था, लेकिन अभी नहीं रोक सक रहा है। तो चेष्टा जो बाहर की जो चेष्टाएं हैं कि जो प्रेम में कि स्त्री रूठ कर जाती है पुरुष उसको मनाए, या पुरुष रूठ कर जा रहे स्त्री उसको मनाए, तो ये जो चेष्टाएं हैं ये इसका प्रतिरूप होती हैं कामी जनों की मनोवृत्ति। जो प्रेम करने वाले प्रेम करते हैं उनके मनों की जो मनोवृत्ति होती है वह उसके अनुरूप होती है। फिर आगे क्या कहते हैं? अनुयास्यन मुनितनयाम सहसा विनयन वारित प्रसरः स्नानादनुच्चलन्नपि गत्वे पुनः प्रतिनिवृत्तः। अनुयास्यन, उसके पीछे पीछे जाने का। किसके? तो मुनितनया, मुनि की पुत्री जो शकुंतला है, सहसा अकस्मात विनयन वारित प्रसरः, विनम्रता के कारण से उसका प्रसार रोक दिया गया। और स्थानाद उच्चलन्नपि, अपने स्थान से उठकर चलता हुआ भी
गत्वेव जाकर पुनः प्रतिनिवृत्तेव पुनः व प्रतिनिवृत्तः पुनः वापस आ गया। मेरा मन जो अपने स्थान से उठकर चला था आगे की ओर, वह उसको रोक दिया गया और वह फिर वापस आ गया। अब फिर से देखते हैं इसको। मुनि तनया, मुनि की पुत्री शकुंतला के पीछे जाता हुआ मेरा मन विनय के कारण से, विनम्रता के कारण से, क्योंकि राजा है ना, उसको ध्यान रखना है कि कोई ऐसी चीज़ उसके माध्यम से ना हो जाए जो जिसको बाद में गलत समझा जाए। तो उसने कहा कि मेरा मन इसके पीछे जाता हुआ भी विनय के कारण से, विनम्रता के कारण से वारित प्रसरह उसका प्रसार जो है वह रोक दिया गया। अपने स्थान से उठकर यह चला था। जब आप ध्यान करेंगे कि आपका मन कहीं जाता है किसी दूसरी जगह, तो वह आपके मन से उठकर जाता है, फिर आप उसको वापस लाते हैं अपने मन में। तो वो जो उठकर जाना ही चाहता था कि कुछ दूर गया, लेकिन फिर प्रतिनिवृत्त, मेरे द्वारा उसको वापस ले आया गया। तो अब ये जो बात, यदि वह यह संवाद नहीं कहता राजा, तो क्या दिक्कत होती? दिक्कत यह होती कि उसका मन जो शकुंतला को रोकने के लिए चला था, मन चला था, ये तो सामने वाले दर्शक को पता नहीं चलता। तो इसलिए यह संवाद बोलना आवश्यक था। इस संवाद के कारण से दर्शक यह समझ जाते हैं कि दुष्यंत का मन जाती हुई शकुंतला को रोकने का हुआ था। तो इस तरह से यह एक नाटककार की सफलता होती है कि वह अपनी बात को कितनी मजबूती से, कितनी गहराई से और कितनी कुशलता से दर्शकों तक पहुंचा सकता है, पढ़ने वाले तक पहुंचा सकता है। यह एक लेखक की शक्ति होती है और इसमें कालिदास अद्भुत हैं। तो इस तरह से अभी हमने इतना पढ़ा, आगे हम इसको फिर देखेंगे। धन्यवाद।